नागरिकता संशोधन बिल जो है कल पास हुआ है, तो आप लोगों को उसके संबंध में भी जागरूक करना है कि इसको लेकर के आप लोगों में कोई भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। एक दूसरे को शेयर करेंगे, एक दूसरे को इसकी बातों को बताएंगे, क्योंकि हमारे जो मीडिया पत्रकार बंधु हैं वो लोग तो लिखते हैं बढ़िया से, लेकिन आजकल पेपर पढ़ कौन रहा है। अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा। पेपर के बीच में एक पूरा पन्ना आता था उसका, जिसमें बृहद तरीके से किसी कानून के बारे में, किसी जो है और जो चीज़ें निकलती थी उसके बारे में जानकारी दी जाती थी। अब पेपर कोई आदमी पढ़ नहीं रहा है। मोबाइल का ज़माना हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, इसमें ही लोग जो है देख करके वो व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं और सब चीज़ें देख रहे हैं, उस मूल चीज़ को नहीं देख रहे हैं। और हिंदुस्तान है, यहाँ हम किसी को गुमराह करेंगे, जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, जिसको जानकारी उस चीज़ की नहीं है, तो वो भ्रमित होता है, और भ्रमित होता है तो अगले को भी वो उतनी ही बात बताता है जहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो। भाई ज्ञान का जहाँ अभाव होगा वहाँ निश्चित है कि फिर कमियां या उसका गलत अर्थ निकालेगा आदमी। जैसे भीड़ होती है तो भीड़ का कोई रूप रंग नहीं होता है। एक आया पीछे से बता दिया कि मारो, तो आगे वाला जो है बिना सोचे समझे मारने लगा। बाद में उसको पकड़ के पूछा जाए कि भाई आप जो है काहे मारे और या यहाँ क्यों आए हो, तो उसको कोई जानकारी नहीं है कि हम यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं, मेरा उद्देश्य क्या है। तो आप लोगों को केवल इसीलिए बुलाया गया है कि 2-3 पहले तो त्यौहार आपका रमज़ान का चल रहा है, ठीक है, इसी में रामनवमी है, आने वाले समय में वो होली है, और यहाँ यहीं जो है कल के लिए जो है ये आपका नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ है। पिछली बार इस बिल को जब पास करना था तो लेकर के पूरे देश में भ्रम की स्थिति थी, और काफ़ी जो है शाहीन बाग वाला जो है कुछ मसला उसी में प्रकाश में आया था। लोगों को फिर अवसर दिया गया, इसको रोक करके लोगों को बताया गया कि उसका उद्देश्य, इस बिल का उद्देश्य क्या है। यहाँ किसी को भगाने के लिए नहीं वो बिल पास हुआ है। वो बिल पास जो हुआ है उसका उद्देश्य ये है कि 2014 से पहले जो भी अल्पसंख्यक, यानी जो पारसी हों, यहूदी हों, या जो है आपका हिंदू हों, जैसे पाकिस्तान हुआ, वहाँ से तमाम कश्मीरी पंडित और जो है और लोग पलायन करके देश में आए, वो तब से वैसे ही रह रहे हैं। उनको अभी तक जो है वोट देने का अधिकार नहीं मिला है, तो उनको जो है नागरिक बनाना है। बाकी तो हमारे देश के है ही हैं भाई, हिंदू मुस्लिम तो हमारे देश के है ही हैं। वो हम लोग तो इस देश में जब हुए पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो तमाम लोग जो है यहाँ रुके, वो हिंदू थे, वो मुस्लिम थे, तो उनका तो ये देश है। तो इसके लिए जो है आप लोगों को बुलवाया गया कि थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि रमज़ान, होली या रामनवमी या जो भी जो है वो चल रहे हैं, त्यौहार चल रहे हैं, तो छोटी बात को ले करके कहीं लोगों में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो और लोग जो है गलत व्यवहार करें। आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन है, अभी अधिसूचना जारी हो जाएगी, इसके बाद फिर जो है आपका जो है वो लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, धारा 144 पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो आप जो है उसको ले करके अगर भ्रम की स्थिति रहेगी, इकट्ठे होंगे, अनावश्यक आप लोगों के ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया ताकि आप लोगों को जागरूक किया जाए, और आप लोगों के माध्यम से उन लोगों को भी जागरूक किया जाए जो आपके इष्ट मित्र हैं, आपके पास उठते बैठते हैं, आपसे वार्ता करते हैं, या आपके साथ आपके घर के मेंबर हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ की जब जानकारी होगी तो किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे।